गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज के करंट अफेयर्स विद फैक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है दोस्तों क्या है 20 जून। तो आइए देखते हैं कि 20 जून से क्या होता है दोस्तों रिलेटेड करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम लोग की पहली न्यूज समझेंगे कि विश्व घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है। दूसरी है संप्रीति एक्सरसाइज अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है। भारत जापान वित्त वार्ता कहाँ हुई है। सावरेन गोल्ड बांड क्या है। और बियोबोनिक प्लेग कहाँ हुआ है। व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एपोफिस क्या है। सर्ट इन क्या है। फुजियान क्या है। और सैयद मोदी बैडमिंटन जो होता है दोस्तों चैंपियनशिप किसने जीती है। क्या दोस्तों सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा जीती गई है। ठीक है। पहली न्यूज है दोस्तों विश्व घड़ियाल दिवस। विश्व घड़ियाल दिवस याद रखिएगा दोस्तों। विश्व घड़ियाल दिवस अर्थात वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे। क्या दोस्तों वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, ये आपको याद रखना है। पहला है दोस्तों वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे कब मनाया जाता है। अगर डेट पूछे कब मनाया जाता है। डेट 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है। विश्व घड़ियाल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि विश्व घड़ियाल दिवस 17 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगर पूछेगा कि इंडिया में कितने टाइप के घड़ियाल हैं, तो 3 टाइप के, दलदली घड़ियाल, दलदली मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ और घड़ियाल। ठीक है। विश्व घड़ियाल दिवस ठीक है क्या होता है, दलदली मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ और तीसरा घड़ियाल। ठीक है। तो विश्व घड़ियाल या विश्व मगरमच्छ दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे 17 जून को मनाया जाता है। पूछेगा कि भारत में कितने टाइप के घड़ियाल पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, दलदली मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ और जो होता है दोस्तों तीसरा है घड़ियाल। पूछेगा कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के डेल्टा में, भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है। ठीक है। कहाँ, भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क ये है वेस्ट बंगाल में दोस्तों। और ये कहाँ है दोस्तों, उड़ीसा में। क्या है दोस्तों, ये उड़ीसा में है भीतरकनिका नेशनल पार्क। और सुंदरवन का डेल्टा कहाँ है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है। तो विश्व घड़ियाल दिवस आपसे पूछेगा कि कब मनाया जाता है, तो 17 जून को मनाया जाता है। अगर पूछेगा कि भारत में कितने टाइप के घड़ियाल मिलते हैं, तो पहला याद रखिएगा दोस्तों 3 टाइप के मिलते हैं, दलदली मगरमच्छ, खारे पानी के मगरमच्छ और तीसरा होते हैं घड़ियाल। ठीक है। भारत में कितने टाइप के घड़ियाल होते हैं, ये 3 हो गए। अगर पूछेगा कि कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो भीतरकनिका नेशनल पार्क जो कि उड़ीसा में है और दूसरा सुंदरवन का डेल्टा। तो याद रखिएगा वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, विश्व घड़ियाल दिवस या विश्व मगरमच्छ दिवस। ठीक है दोस्तों 17 जून को मनाए जाते हैं। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या संप्रीति अभ्यास किसके किसके बीच हुआ है। ठीक है दोस्तों संप्रीति एक्सरसाइज, संप्रीति अभ्यास आपसे पूछेगा दोस्तों किसके किसके बीच हुआ है संप्रीति अभ्यास। तो याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। किसके किसके बीच हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ है। पूछेगा कौन सा संस्करण था, संस्करण अगर पूछ दे तो 10th, कौन सा संस्करण था, 10वां संस्करण था। पूछेगा कहां हो रहा है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश से अगर दोस्तों रिलेटेड पूछेगा, तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका। करेंसी टका। ठीक है। बांग्लादेश याद रखिएगा दोस्तों कि चटगांव पोर्ट। क्या दोस्तों, चटगांव पोर्ट। और इसी पोर्ट को, चटगांव पोर्ट को ही, ठीक है, भारत को देने की बात किया जा रहा था किसके द्वारा, बांग्लादेश द्वारा। ये आपको याद रखना है।
ठीक है दोस्तों। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी क्या है दोस्तों, टका है। चटगांव पोर्ट जो कि महत्वपूर्ण है, पूछता है कि चटगांव पोर्ट कहाँ स्थित है, तो बांग्लादेश में। और यहीं पर चटगांव पोर्ट स्थित है। और बांग्लादेश द्वारा ही क्या दोस्तों, कि बांग्लादेश द्वारा ही भारत को चटगांव पोर्ट ऑफर किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रही संप्रीति अभ्यास, भारत और बांग्लादेश के बीच होती है। ठीक है, और याद रखिएगा कि भारत अपनी जो सबसे लंबी सीमा है वो किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ शेयर करता है, बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबी सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। तो याद रखिएगा, भारत सबसे अपनी जो लंबी सीमा साझा करता है, किसके साथ साझा करता है, तो वो किसके साथ सीधा साझा करता है दोस्तों, बांग्लादेश के साथ साझा करता है। तो संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ। 10वां संस्करण था, बांग्लादेश में हुआ। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है दोस्तों, ढाका है। करेंसी क्या है दोस्तों, टका है। अगर आपसे पूछे कि भारत अपनी सबसे लंबी जो सीमा है वो किसके साथ साझा करता है, तो अपनी सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं कि भारत जापान जो वित्त वार्ता हुई है उसकी बैठक कहाँ हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, भारत और जापान की जो वित्त वार्ता हुई है उसकी बैठक दिल्ली में हुई है। कहाँ, दिल्ली में। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसमें किसने भाग लिया है, तो याद रखिएगा दोनों देशों के उप मंत्रियों ने। ठीक है, दोनों देशों के उप मंत्रियों ने इसमें भाग लिया है। बैठक कहाँ हुई है, दिल्ली में हुई है। ठीक है, जापान दोस्तों क्या होता है दोस्तों, एशिया में ही आता है जापान। जापान की अगर कैपिटल पूछ दे, टोक्यो। क्या है कैपिटल, टोक्यो। किस आइसलैंड पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, होन्शु आइसलैंड पर है। होन्शु आइसलैंड पर है। जापान एक क्या है दोस्तों, द्वीपीय कंट्री है। ठीक है, क्या है, जापान एक द्वीपीय कंट्री है। जापान में ही, ठीक है, जापान में ही 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 में क्या है, परमाणु बम फेंका गया था। कब, 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945। कब, 6 अगस्त और 9 अगस्त को। कहा, हिरोशिमा, दूसरा नागासाकी। ठीक है, जापान में ही 1945 ईस्वी में सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान 6 अगस्त 1945 ईस्वी को हिरोशिमा में बम फेंका गया। 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी में बम फेंका गया। जो हिरोशिमा में फेंका गया उसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में फेंका गया उसका नाम था फैट मैन। यूपीएससी पूछता है कि बम जो नागासाकी में फेंका गया उसका क्या नाम था, फैटमैन। जो हिरोशिमा में फेंका गया उसका क्या नाम था, लिटिल बॉय। तो याद रखिएगा कि भारत जापान वित्त वार्ता की बैठक दिल्ली में हुई है। ठीक है, ये इसमें भारत और दोनों देशों के उप मंत्रियों ने भाग लिया है। अगर जापान की कैपिटल पूछेगा दोस्तों तो टोक्यो बता दीजिएगा। आइसलैंड पूछेगा किस आइसलैंड पर है, तो होन्शु आइसलैंड पर है। 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945, तो ये आपको पता ही होगा, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। हिरोशिमा और नागासाकी में इसी दिन परमाणु बम फेंका गया था। ठीक है, हिरोशिमा में फेंका गया लिटिल बॉय और नागासाकी में फेंका गया फैटमैन। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग की रही तीसरी न्यूज। आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या, सावरेन गोल्ड बांड। ठीक है, देखते हैं किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया। क्या है, सावरेन गोल्ड बांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, सावरेन गोल्ड बांड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब किसने लॉन्च बाई, आरबीआई द्वारा। ये याद रखिएगा, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या दोस्तों, इस्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935। हेडक्वार्टर
मुंबई, ये आपको याद रखना है। क्या है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में इसका स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दोस्तों अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वह मुंबई में है। अगर पूछेगा कि सावरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत क्या आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो याद रखिएगा हाँ, इसके तहत आप गोल्ड की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। गोल्ड की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। इस योजना के तहत आप गोल्ड की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि मिनिमम कितने आपको गोल्ड मतलब चाहिए इसको ज्वाइन करने के लिए, तो याद रखिएगा 1 ग्राम, कितने? 1 ग्राम गोल्ड सोने चाहिए आपको इसमें ज्वाइन करने के लिए। 1 ग्राम, कम से कम 1 ग्राम आपके पास सोना होना चाहिए ताकि आप इसमें जो होता है जा सके। सावरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया है। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला जाता है। स्टेब्लिश्ड 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। सावरेन गोल्ड बॉन्ड के तहत पूछेगा कि आप गोल्ड की ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, तो हाँ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। मिनिमम कितने गोल्ड चाहिए इसमें, तो 1 ग्राम का कम से कम आपके पास 1 ग्राम गोल्ड होना चाहिए इसमें सम्मिलित होने के लिए। आइए अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या दोस्तों? बियोबोनिक प्लेग। क्या है दोस्तों? बियोबोनिक प्लेग। बियोबोनिक प्लेग याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि बियोबोनिक जो प्लेग है वह किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा यह जीवाणु के कारण होता है। क्या दोस्तों? जीवाणु के कारण होता है। जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। कौन? बियोबोनिक प्लेग। अगर आपसे पूछेगा कि इसका अदर नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसका अदर नाम है ब्लैक डेथ। ये इसका अदर नाम है, ब्लैक डेथ नाम है। अगर पूछेगा कि इसके तहत क्या होता है, तो इसके तहत आपके सिर में बहुत ज्यादा दर्द बढ़ जाएगा। सिर में दर्द बढ़ने के से जो होता है उल्टियां होने लगेंगी। ठीक है दोस्तों, और उल्टियां होगी तो क्या है दोस्तों, आपका जो स्वास्थ्य गिरेगा। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि बियोबोनिक प्लेग क्या एक खतरनाक जो होता है वो बीमारी है, हाँ दोस्तों, तो यह बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसके तहत आपकी मृत्यु 2 से 7 डेज के अंदर हो जाएगी। 2 से 7 दिन के अंदर यह हो जाएगी। अगर पूछेगा कि इसका केस कहाँ मिला था, तो याद रखिएगा सर्वप्रथम उत्तरी अफ्रीका में। कहाँ? उत्तरी अफ्रीका में, या अफ्रीका मान लीजिए, उत्तरी अफ्रीका में, याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका में इसकी जो होता है दोस्तों पहला केस मिला था, ये आपको याद रखना है। उसके बाद मध्य और पश्चिमी यूरोप में भी इसके केस देखे गए थे। तो याद रखिएगा कि बियोबोनिक जो प्लेग है वो जीवाणु के कारण होता है। आपसे यही पूछेगा किसके कारण होता है। इसका दूसरा नाम पूछेगा तो याद रखिएगा ब्लैक डेथ। पूछेगा कि क्या यह खतरनाक है, तो जी हाँ बहुत खतरनाक है। 2 से 7 दिन के अंदर आपकी मृत्यु हो जाएगी। और पूछेगा कि केस कहाँ मिला था, तो उत्तरी अफ्रीका, ठीक है, मध्य और पश्चिमी यूरोप में इसको देखा गया था। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपने अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या वन लाइनर है, व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? क्या है दोस्तों? व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अगर आपसे पूछे दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा कैसे द्वारा, ठीक है, कैसे द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, कैसे द्वारा व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन को कौन लॉन्च किया है? तो कैसे ने व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन को लॉन्च किया है। अगर व्हाट्सएप की स्टेब्लिश पूछे कि कब हुआ था, तो 2009 में इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी। कब? व्हाट्सएप की स्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? 2009 में हुई थी। अगर व्हाट्सएप क्रेडिट लाइन पूछेगा किसने लॉन्च किया है, तो याद रखिएगा ऑनलाइन लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? कैसे द्वारा लॉन्च किया गया है, कैसे। ठीक है, CASHE, कैसे द्वारा जो होता है, कैश होता है दोस्तों, तो उसी के द्वारा कैसे द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, स्टेब्लिश कब हुआ था? यह 2009 में स्टेब्लिश हुआ था। आइए अब अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या एपोफिस क्या है? क्या दोस्तों? एपोफिस क्या है? एपोफिस याद रखिएगा एक क्षुद्र ग्रह है।
क्या है दोस्तों, यह एक क्षुद्र ग्रह है। पृथ्वी के लिए खतरनाक है। ठीक है, यह पृथ्वी के लिए खतरनाक है। एपोफिस क्या है, तो यह एक क्षुद्र ग्रह है। क्या है दोस्तों, तो एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है जो कि पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर आपसे पूछेगा कि इसका सर्च कब किया गया था, कब पता किया गया था कि एपोफिस जो होता है पाया जाता है, तो याद रखिएगा 2004 में इसकी खोज हुई थी। कब, 2004 में इसकी खोज हुई थी। ऐसा क्षुद्र ग्रह है जो कि अगर पृथ्वी से टकराया जाए दोस्तों तो पृथ्वी का भी विनाश कर सकता है। तो याद रखिएगा, एपोफिस आपसे पूछेगा दोस्तों कि यह क्या है, तो याद रखिएगा कि एपोफिस एक क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी के लिए हानिकारक है, मतलब सभी के लिए हानिकारक है। अगर पूछेगा कि इसकी खोज कब हुई थी, तो 2004 में एपोफिस की खोज करी गई रही। ठीक है, आइए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। शॉर्ट इन, ठीक है दोस्तों, शॉर्ट इन न्यूज में क्यों है। सबसे पहले आपसे पूछेगा कि यह किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत शॉर्ट इन कार्य करता है। अगर इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रखिए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, ये आपको याद रखना है। क्या है दोस्तों, कंप्यूटर EMERGENCY इमरजेंसी, देख लीजिएगा दोस्तों स्पेलिंग। ठीक है, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों साइबर अटैकों को रोकना। ठीक है, जो गलत कार्य हो रहे हैं जो होता है उसका अच्छी तरह से देखभाल करना। ठीक है, तो शॉर्ट इन किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों क्या है, साइबर अटैक्स को रोकना। ठीक है, आइए अभी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है, फूजियान। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि क्या फूजियान न्यूज में क्यों है। किसके द्वारा यह लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा चीन द्वारा। ये आपको याद रखना है, किसने लॉन्च किया है फूजियान को, फूजियान लॉन्च बाय चाइना। ठीक है, ये क्या है, विमान वाहक युद्धपोत है। विमान वाहक युद्धपोत है। क्या है कि फूजियान चीन द्वारा लॉन्च किया गया है, यह एक विमान वाहक युद्धपोत है। ये आपको याद रखना है, अभी अभी लॉन्च किया गया है चाइना द्वारा। चीन की कैपिटल पूछे तो बीजिंग। क्या दोस्तों, चीन की कैपिटल क्या है, बीजिंग। करेंसी पूछे तो रेनमेनबी, रेनमेनबी इसकी करेंसी है। ठीक है, अगर प्रेसिडेंट कौन है तो शी जिनपिंग। ठीक है, टकला मकान का मरुस्थल यहीं पे है। यांग तिसिक यांग नदी।
एशिया की सबसे लंबी नदी है। तीसरा हुआंगहो रिवर, हुआंगहो नदी। चीन का शोक कहते हैं इसको, क्या? चीन का शोक कहते हैं हुआंगहो नदी को। इसे पीली नदी भी कहते हैं, पीली नदी भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। फुजियान, फुजियान क्या है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह चीन द्वारा लॉन्च किया गया। यह विमान वाहक युद्धपोत है, ठीक है। चीन की कैपिटल बीजिंग है। करेंसी क्या है? रेनमेनबी है, ठीक है। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है। चीन में टकला मकान का मरुस्थल है। चीन की जो सबसे लंबी नदी है यांगत्से कियांग नदी, यह एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। हुआंगहो रिवर जिसे चीन का शोक कहते हैं, और याद रखिएगा इसे पीली नदी भी कहा जाता है हुआंगहो रिवर को, ठीक है। आइए हम अपने आखिरी न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती है? क्या दोस्तों, सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप किसके द्वारा जीता गया है? ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन है कि सैयद मोदी बैडमिंटन 2022 किसने जीता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, पीवी सिंधु। किसने? पीवी सिंधु ने जीता है। ये बस आपको यही याद रखना है, सिर्फ ये वन लाइनर है कि सैयद मोदी बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है दोस्तों? तो पीवी सिंधु ने। तो ठीक है दोस्तों, तो ये रही हम लोग की आज की करंट अफेयर्स की न्यूज। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।